नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस अंक में सभी सनातनियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सनातन प्रवाह के इस अंक में साथियों आप सुनेंगे, देखेंगे कि साप्ताहिक समागमों को रोचक बनाने के लिए कम खर्चीले धार्मिक कार्यक्रमों को सम्मिलित करके कैसे संगठन अपने सदस्यों और पदाधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। साथियों, यहाँ हम कुछ ऐसे सिद्ध व सृजनात्मक विचार देंगे जो हमारे संगठनों के साप्ताहिक समागम को ऊर्जावान साधना के केंद्र के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। इसमें से पहला बिंदु जो हम आपको जिसकी तरफ आकर्षित करेंगे वह है कि हर समागम का एक धार्मिक थीम तय करना होगा। हमें हर सप्ताह एक नया विषय चुनना होगा। ये विषय उदाहरण के तौर पे गीता के कर्मयोग सप्ताह के रूप में लिए जा सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति के सप्ताह के रूप में लिए जा सकते हैं, माँ भारती आराधना सप्ताह के रूप में मनाए जा सकते हैं, संस्कृत जागरण सप्ताह के रूप में मनाए जा सकते हैं। और इसी की तरह से आपके सामने अनेक ऐसे प्रभावशाली विषय हो सकते हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से अपने समागमों में सम्मिलित कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि समागमों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है और जैसा कि मैंने कहा कि इन समागमों में अगर धार्मिक कार्यक्रमों को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे संगठन के सदस्य और पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जावान बन सकते हैं। उसमें पहले बिंदु पर हमने रखा था कि हर समागम में धार्मिक थीम तय की जाए और हर सप्ताह में समागम के लिए एक विषय चुना जाए। मैंने कुछ विषयों को आपके सामने रखा। संस्कृत जागरण सप्ताह के रूप में भी ये विषय रखे जा सकते हैं। अगला बिंदु है कि हम शास्त्र संवाद के रूप में 5-10 मिनट का कोई कार्यक्रम करने की परंपरा को चालू करें। हर बैठक की शुरुआत में कोई एक सदस्य गीता, उपनिषद, रामचरितमानस या महाभारत से एक श्लोक पढ़े, उसका संक्षिप्त अर्थ और आज के जीवन में प्रयोग बताए। इससे ज्ञान और आत्मिक बोध दोनों ही बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु पर सामूहिक भक्तिवृंद या भक्तिवृंद, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कलेक्टिव भजन या मंत्र सर्किल इत्यादि हो सकता है। हम मंत्रों को पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं और इसी तरह से कोई भक्ति सृजनात्मक गीत भी प्रस्तुत कर सकते हैं, श्लोक प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक की समाप्ति पर 7 से 10 मिनट का कोई सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। भारत माता की आरती सभी मिलकर के कर सकते हैं। इससे एकता और सामूहिक चेतना प्रबल होती है। चौथे बिंदु पर सेवा संकल्प का एक मिनी मिशन प्रोजेक्ट के रूप में वहां प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक सप्ताह या माह के अंत में छोटा संकल्प लें। मंदिर या सार्वजनिक स्थल की सफाई करने का, गौ सेवा, वृक्षारोपण या इस तरह के दूसरे कई एक कार्य होते हैं जिनको बड़ी रुचि के साथ हिंदू लोग कर सकते हैं। गरीब बच्चों को पुस्तक वितरण कर सकते हैं, वस्त्रदान कर सकते हैं। यह करुणा और कर्मयोग का सजीव रूप होता है और इस तरह से हम अपना समागम संपन्न करवा सकते हैं। 5वें बिंदु में एक नया स्रोत होता है। हमें ऐतिहासिक प्रेरणा का वह क्षण वहाँ उत्पादित करना पड़ता है लोगों के सामने, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उत्साह और ऊर्जा जगती है, मनोबल उनका बढ़ता है। अतः हर समागम में 5 मिनट किसी एक कार्यकर्ता को दें, वह एक महान हिंदू संत, योद्धा, दार्शनिक का प्रसंग सुनाए और इस तरह से लोगों के अंदर सब ऊर्जा की जागृति हो सकती है। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का विवरण हो सकता है, स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण, महाराणा प्रताप इत्यादि अनेक संत महात्मा हमारे पूर्वजों के रूप में विद्यमान हैं। उनके बारे में 5 मिनट का एक संक्षिप्त विवरण दे करके लोगों को उत्साहित किया जा सकता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। और यह ऐतिहासिक बात जो हम उनको बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे, उनके सामने निश्चित रूप से एक ऊर्जा की जागृति होती है और यह ऊर्जा
महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। छठवां बिंदु है, एक पंक्ति एक प्रेरणा प्रतियोगिता आयोजित की जाए। यह क्या है? एक पंक्ति एक प्रेरणा प्रतियोगिता। हर बैठक में सभी सदस्य एक एक प्रेरक वाक्य और श्लोक बनाएं, एक नारा लगाएं, नारा बताएं, और इस तरह से जिनके नारे सबसे अच्छे हों उनको पुरस्कृत किया जाए और उनके नारों को अपने समागम के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। आने वाले समागमों में उसको नियमित रूप से एक उद्घोष के तौर पर लिया जाए। ये जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि सूक्ति वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थ होता है कि जो धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा वीर है। इससे वातावरण ऊर्जावान होगा और सकारात्मक भाव भी बनेगा निश्चित रूप से। अगला छठवां बिंदु हमने बता दिया आपको। सातवें बिंदु पर हमारा दीप संकल्प अनुष्ठान हो सकता है। समागम के प्रारंभ में या अंत में सभी एक दीप जलाएं और एक एक पंक्ति बोले, यह दीप मेरे धर्म, संगठन और देश की ज्योति है। कम खर्चीला और अत्यंत भावनात्मक उपाय है। इसे अगर हम संपादित करते हैं तो निश्चित रूप से वहां उपस्थित लोगों में एक अच्छी ऊर्जा का संपादन हो सकता है। 8वें बिंदु पर ज्ञान प्रसाद कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यह ज्ञान प्रसाद कार्यक्रम क्या होता है? साप्ताहिक समागम में कोई एक सदस्य 5 मिनट का छोटा विचार प्रस्तुत करे और विचार का विषय क्या होगा? सनातन धर्म की विशेषता, हिंदू समाज की चुनौतियां, संगठन की नीति और व्यवहार। यह कार्यकर्ताओं में वैचारिक मजबूती लाएगा और इस तरह से निश्चित रूप से संगठनों के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। आगे बढ़ते हुए हम एक बिंदु और जो हमारा होता है 9वां बिंदु है, अनुभव साझा करने वाले मंच हम तैयार करेंगे। 5-10 मिनट में कोई 1-2 पदाधिकारी वहां मंच पर उपस्थित होंगे और सनातन के बारे में अपने अनुभव और प्रेरक घटनाओं को सबके बीच में साझा करेंगे। यह भावनात्मक जुड़ाव और परस्पर विश्वास को मजबूत करने वाला एक उपक्रम होता है और इस तरह से लोगों के अंदर एक अलग तरह की भावना उत्पन्न हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो एक बिंदु और भी आता है जो शायद होता है इस व्याख्यान का 10वां बिंदु होगा, भारत माता वंदन जैसी प्रक्रिया। भारत माता के चित्र के साथ हम संकल्पों को दोहराएं और राष्ट्रगान या अन्य रूप में अपना अभिनंदन वंदन समर्पित करें। हर समागम का अंत वंदे मातरम से हमें करना होगा, भारत माता की जय के साथ बोलना होगा, सनातन की जय के साथ समाप्त करना होगा और यह सामूहिक उद्घोष लोगों के अंदर एक अजीब तरह की ऊर्जा पैदा करेगा, जिसके बल पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे संगठन के समागमों की महत्ता बढ़ेगी। ध्वनि संगत से ऊर्जा का स्पंदन पूरे स्थल में फैलता है। एक साथ एक समन्वित स्वर में अगर हम कुछ भी उद्घोष करते हैं तो निश्चित रूप से उससे हमारे अंदर विचारों में एक परिवर्तन आता है, ऊर्जा का जागरण होता है। तो साथियों, कम खर्च पर अधिक प्रभाव के लिए हमने ये कुछ चीजें आप लोगों के सामने बताई हैं। और भी कुछ कहा जा सकता है कि ध्वनि के लिए केवल ढोलक, झांझ, मोबाइल, स्पीकर इत्यादि ही काफी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ अन्य प्रकार के जैसे भजन, कीर्तन इत्यादि भी कर करके अपने समागम की रोचकता को बढ़ा सकते हैं। प्रसाद में जहाँ तक बात आती है, महत्वपूर्ण अंग है हमारे किसी भी कार्यक्रम का, सनातनी कार्यक्रम का, कि प्रसाद वितरण आवश्यक होना चाहिए। तो वहाँ अपने घर में उपलब्ध चीजों जैसे गुड़, चना, तुलसी पत्र, जल इत्यादि का भी वितरण करके हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा कर सकते हैं। जहाँ तक स्थल की बात आती है तो हम स्थानीय मंदिर ले सकते हैं, मंदिर का परिसर ले सकते हैं, संगठन का कार्यालय ले सकते हैं, या किसी कार्यकर्ता का अपना घर ले सकते हैं। किसी वृक्ष के तने के नीचे बैठ करके भी हम इन कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। इससे हमें बहुत ही प्रभावी परिणाम देखने को मिलेगा और छोटे छोटे लेकिन आत्मिक धार्मिक कार्यक्रमों से पदाधिकारियों में नव ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी, संगठन की भावनात्मक निष्ठा सुदृढ़ होगी और संगठन की बैठकें साधना और सम्मेलन का रूप ले लेंगी। साथियों, अपने समागमों में इस तरह से हम बहुत ही कम खर्च में और धार्मिकता को अपने समागम में जोड़ करके नई चेतना ऊर्जा का प्रवाह हम
दे सकते हैं। और यह प्रवाह निश्चित रूप से संगठन के साथियों, सदस्यों और पदाधिकारियों में तो ऊर्जा देगा ही देगा, साथ ही जो शुभ चिंतक वहाँ उपस्थित होंगे, सनातन में निष्ठा रखने वाले लोग वहाँ आएंगे, उनको भी अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इस तरह से हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो सकेंगे, ऐसा मेरा विचार है। आप लोगों ने हमें सुना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। इस भावना के साथ, इस विचार के साथ मैं आज का यह अंक यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने अंत तक सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन।